छाया नुमा दिख रहा है पूरा का पूरा। ये देखो पूरी की पूरी छाया है, धूप ओनली छाँव छाँव। भंडारे में ना काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, ऊपर से लेकर नीचे तक। देखो कितने भक्तगण आए हैं। तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ताल में देख रहे हो तुम्हें, बिल्कुल बोटिंग खत्म सी हो रही है। पसंद इसलिए नहीं आ रहा कि वो नैनीताल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है और नैनीताल में बर्फबारी हो नहीं रही है क्योंकि यहाँ पे वो गाड़ियाँ बहुत सारी आ जाती हैं। गोल्डन आवर दिखने लगा है, मगर एक बात जबरदस्त है। आपने कभी लॉकडाउन में नैनीताल देखा था? नहीं देखा होगा ना दोस्तों, तो ये वही वाली फीलिंग आ रही है। दोस्तों नैनीताल वापा में फिर से आपका स्वागत है। क्या कहे मौसम के बारे में, मौसम तो बेईमान हो गया यार। कितना खूबसूरत हो रहा है, देख लो इतना मस्त हो रहा है। कल ऐसा हो रहा था मानो बारिश पड़ जाएगी और नाव टोटली ही चेंज है। मगर हाँ, नीचे का माहौल के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वो तो हमेशा धुंध से भरा हुआ है। और सामने जो छतें देख लो कैसी भूरी भूरी सी हो रही है, ये सारी नीचे से उड़ के जो मिट्टी आई हुई है ना, उसके वजह से है। अदरवाइज़ इतनी क्लीन छतें रहती है ना, वो भी जाड़ों के दिनों में पता ही नहीं चलता है कि धुली ही है, पेंट करवाई हुई है। बट ना धुंध इतनी ज़्यादा बैठी है, सारी छतें बेकार हो गई हैं। और मैं जा रहा हूँ बाज़ार को। देन आज तो भंडारा भी है, भंडारे में देखता हूँ कुछ खाता हूँ कि नहीं खाता हूँ, क्योंकि भंडारा खाने में आता मज़ा है। और रही बात बाज़ार की, वहाँ का माहौल तो तुम्हें पता है लाजवाब है। और लाजवाब माहौल में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती तो है, क्या पता आज कुछ डिफरेंट देखने को मिल जाए। वाह, छाया नुमा दिख रहा है पूरा का पूरा। ये देखो पूरी की पूरी छाया है, धूप ओनली छाँव छाँव। और जहाँ धूप है वहाँ बढ़ती हुई भीड़ लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, यानी कि अपनी ओर खींच रही है। इवन जो यहाँ पर फोटो खिंचा रहे हैं उन लोगों को देख लो आप पहले, हर एक पोस्टर अलग किस्म का है। परसों यहाँ पर एक बंदा आया था और वो बंदे ने साड़ी पहन के पूरी की पूरी रील बना रहा था। कैसा कैसा टेस्ट हो गया लोगों का, आई डोंट नो। मगर नैनीताल घूम रहे हैं, अपने हिसाब से अच्छी चीज़ें कर रहा था, मगर दूसरों को जो दिख रहा होगा ना, वो बड़ा कमाल का दिख रहा था उसे। बट ना धूप वाली एरिया में मैं भी जाने की सोच रहा हूँ, मगर उस एरिया में चल रहा है भंडारा। तो पहले भंडारा देख के आते हैं। मन तो मेरा भी है खाने को, मगर मैं अभी नहीं खाऊँगा। कल से मैं डाइटिंग में चल रहा था होने को तो पतला हूँ, मगर डाइटिंग में ही चल रहा हूँ। देख के आता हूँ उधर का माहौल थोड़ा सा आज। वैसे ये जो जनवरी का टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पर यहाँ पर भीड़ देखना मुश्किल ही है, क्योंकि काफ़ी कम लोग चलते हैं। मगर आज के दिन ना जो भागवत में बैठे होंगे, भंडारा खा होंगे, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है चटाई तो बिछाई है, मगर ठंड इतनी ज़्यादा है, वो अपने पिछवाड़ों को संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे, आई डोंट नो। क्योंकि भाई ठंड से ना वो कतरा तो रहे होंगे, क्योंकि इस स्थान में बैठना यानी मौत को सामना देना है। अगर आधा घंटा भी बैठ गया तो इतने ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं सारी की सारी चीज़ें, तभी नाम ठंडी है। और जो ये जनवरी का सीज़न है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये सीज़न में भाई मरने वाली हालत रहती है इधर। ये चीज़ अच्छी देखने को मिली है। देखो दोस्तों, नगर पालिका की मैडम भी आई है, अध्यक्ष मैडम, जो यहाँ भंडारा चल रहा होगा ना, उसमें सहयोग देने भी आई होगी। और हाँ, हो सकता है क्या पता भंडारा भी खा रही हो। लेकिन यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखो, बाइक की गतिविधियाँ ज़्यादा हो रही है। और ऊपर से जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं ना, सारे के सारे आज मुझे यहीं दिख रहे हैं। और मेरे को लगा नहीं था इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। मैं दूर से ये सोच के बैठा था कि आज भीड़ सामने में ख़त्म तो नहीं होगी करके, लेकिन ख़त्म नहीं भाई, ऊपर से लेके नीचे तक का। यार भजन वगैरह तो सारे बहुत बेहतरीन चल रहे हैं, मगर भक्तगणों की संख्या देखो कितनी ज़्यादा है। अंदर कीर्तन चल रहे हैं और भगवान के दर्शन करे जा रहे हैं रोज़ के। और हमारे पंडित जी से मिलिए, कैसे हो पंडित जी? सब बढ़िया हो रहे? ये हमारे घनिष्ठ मित्र हैं कभी कभार ही मिलते हैं, वो भी मंदिरों में ही मिलते हैं। रैंडम भी मिलते हैं या तैरने में मिलते हैं या ये मिलते हैं, बस हो गया। यहाँ पे तैरना वैसे बनता है। अरे यार इतनी गर्मी में कौन करेगा, ज़्यादा कुछ दिन आने को मैंने 10-12 टेम्परेचर। हाँ इतना मैं तैर लेता हूँ, बॉडी निकल जाती है सीधे बाहर पहली डुबकी में। चलो ठीक है, जाएगा सीधे परलो पे। चलो मिलते हैं। और ये देखिए भजन कीर्तन जो चल रहे हैं ना, बहुत उम्दा चल रहे हैं। और हवन भी हुआ है, यज्ञ हुआ है। ये भाई यहाँ से ऊपर जाने का समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है, मगर भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। देखो मैडम भी बैठी है। तब तक मैं यहाँ पे बैठता हूँ, देखता हूँ क्या है हाल समाचार हमारे। थोड़ा थोड़ा करके आगे को बढ़ता है, क्योंकि भंडारे में ना काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, ऊपर से लेके नीचे तक का। देखो कितने भक्तगण आए हुए हैं। बैठो, बैठे बैठे हैं आराम से। दादा कैसे हो? बस सब बढ़िया है। वाह यार भीड़ इतनी ज़्यादा है, बैठने का समय नहीं मिल रहा है यार। मैंने सोचा वापस ही बढ़ लेता हूँ, थोड़ी देर में आऊँगा जब भीड़ हो जाएगी बिल्कुल नील, तब बैठूँगा यहाँ पर।
आराम से। तब तक का क्या पता आज विक्की भी आए, उससे भी भेंट हो जाए हमारी। मगर माल रोड से ज़्यादा क्राउड जो है मुझे आज यहीं देखने को मिला। बहुत अच्छा लगा मुझे क्राउड यहाँ का आज। अब फिर से आ गया वापस, पहुँच गया हूँ डार्ट में। मिलो इससे, कल छुट्टी में था एक दिन की अपसेंट लगी इसकी। हाँ, तो अब ये इसको पूरी तरीके से वो नहीं मिल सकता है। और हम चल रहे हैं अभी आगे की ओर, क्योंकि अब तो पूरा का पूरा सूरज ढल ही चुका है। ऊपर की ओर में सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, धूप वगैरह। ऊपर वालों के मज़े है यार, गर्मियों के टाइम में तो नहीं कहूँगा, मगर वैसे मज़े है। तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ताल में देख रहे हो तुम्हें, बिल्कुल बोटिंग ख़त्म सी हो रही है। इवन ये देखो यार दोस्तों, गोलगप्पे वाला भी गायब है, टूरिस्ट वगैरह भी गायब है। और मेरी मानो यार, मैं ठंडे से थोड़ा कतराने लगा हूँ, क्योंकि यार आज शाम को ठंड ज़्यादा होने लग गई है। हाथों में भी जो होता है ना, ओस पड़ने वाली चीज़ें, वो चीज़ें हो रही है, इतनी ज़ोरों से पड़ रही है क्या बताऊँ। मानो अब तो माल रोड में भी मुझे आग की ज़रूरत पड़ेगी। चलो यार, वैसे एक चीज़ बहुत बेहतरीन लग रही है, लिमिटेड क्राउड, चलने में भी मज़ा आ रहा है। और शाम का जो वॉक होगा वो और बेहतरीन होने लग गया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो 26 जनवरी के टाइम पर होने वाली है। तो अगर लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सा आराम से आना, क्योंकि अपने वहाँ भी बना लो यार 26 जनवरी थोड़ा थोड़ा करके। वैसे बाघा बॉर्डर का देखने का मन है, शायद वहाँ भी जा सकते हैं। 23 को सुनसान भरी ये जगह हो गई है आज ना। तुम्हें साउंड वगैरह बिल्कुल कम सा सुनाई दे रहा होगा, इक्का दुक्का सा गाड़ियाँ आ रही है। जैसे पहले का माहौल हुआ करता था माल रोड में, 1-2 गाड़ियाँ सीजन ऑफ सीजन में देखा करता था। ऑफ सीजन में ज़्यादा देखा करता था, सीजन में तो खैर ज़्यादा गाड़ियाँ आती थी भाई। आज बिल्कुल वही माहौल है। ऊपर से पेड़ सूखे सूखे से दिख रहे हैं तुम्हें। कुछ दिनों में गर्मियाँ आएंगी तो ये हरियालियों से भर जाएगी, और हरियालियों से जब भरती है तो मज़ा ही आता है। दोस्त है अपना तो यार, देख लो पर्यटक सूचना केंद्र। अगर ना तुम्हें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी होगी तो इस जगह से ले सकते हो, जो पीछे हट बना है। क्या ही कहूँ मैं यार, अब मज़ा तो आ रहा है। हमें तो बैठना है, अपनी शांति मेंटेन करनी है बस। हो गया आखिर क्यों हो गया इतना सुनसान नैनीताल। क्या आप लोगों को नैनीताल पसंद नहीं आ रहा है? इस टिप्पणी में आप क्या कहना चाहेंगे भाई? कुछ कहना चाहेगा? नैनीताल लोगों को पसंद नहीं आ रहा, मैंने सुना। यार नैनीताल लोगों को पसंद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि नैनीताल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, और नैनीताल में बर्फबारी हो नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे वो गाड़ियाँ बहुत सारी आ जाती थी। तो ये बड़ा बढ़िया चीज़ हुई है कि गाड़ियाँ भी कम आएंगी और बर्फबारी भी ज़्यादा होगी। अच्छा, धीरे धीरे करके लोगों का इंटरेस्ट है, गर्मी की ओर रुझान कर रहा है, वो उस टाइम ही आएंगे। क्योंकि अब तो जो प्रचंड रूप से ठंड है, खाली ठंड पड़ रही है, बर्फबारी नहीं पड़ रही है। बर्फबारी के जो संकेत हैं 2 दिन बाद दिए गए हैं, जो बहुत तगड़ी होने वाली है। मेरा मानना ये है कि यार धीरे धीरे करके ये जो हिमालय क्षेत्र की ओर को है ना, बिल्कुल कम हो जाएगी यार। मेरे को भी नहीं लगता इस बार, क्योंकि केदारनाथ में पड़ी नहीं है, हिमालय क्षेत्र में पड़ी नहीं है। नेपाल और हिमाचल जो सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ने वाले एरियाज़ थे, वहाँ तक बर्फ़ नहीं पड़ी है। तो ये नैनीताल तो खैर रेंज में ही आता है। इवन हिमालय के थोड़े से बर्फ़बारी थोड़ा सा गिर जाती है। वो पहले जैसा माहौल नहीं रहा जो 5-5, 4-4 फीट बर्फ़ पड़ा करती थी। अब अगर इतना ज़्यादा क्राउड बढ़ता रहा तो मुश्किल ही है। अगले साल से तो मुझे ऐसा लग रहा है जो ओम पर्वत है वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। सिर्फ काले काले से जो छवि होती है वही दिखाई देगी, वाइट छवि नहीं दिखाई देगी। हल्का गोल्डन आवर दिखने लगा है। मगर एक बात ज़बरदस्त है, आपने कभी लॉकडाउन में नैनीताल देखा था? नहीं देखा होगा ना दोस्तों। तो ये वही वाली फीलिंग आ रही है। देखो बिल्कुल इक्का दुक्का सा, और ऊपर से 3 जनों की भीड़ भी नहीं दिख रही है जिसमें 3 ग्रुप में हो। और सामने देखो बिल्कुल गोल्डन सी लाइन पड़ रही है। ऊपर से बोट देख रहे हो दोस्तों। अभी से ना बोटिंग वालों ने अपने एरियाज़ में ताले लगा दिए हैं और अपने अपने घर चले गए हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे यार। लोकल से तो कारोबार होगा नहीं, टूरिस्ट आएंगे तभी कारोबार होगा। और टूरिस्ट आ तो रहे हैं मगर कैसे दाम के लिए। दोस्तों माल रोड में चलने का मन बड़ा प्यारा है। मैं सोच रहा हूँ वापस हो जाऊँ यार। देखो आप आंटी जी भी समेट रही है पूरा का पूरा एरिया, क्योंकि उनको जाना है घर। और समेटने का कारण एक चीज़ है, क्योंकि आज तो टूरिस्ट वगैरह दिख ही नहीं रहे, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनकी टूरिस्टों से ही चलती है। और बिक्री हो गई तो दिन भर का खर्चा वगैरह जो भी होता है सब निकलता है। देन ये देखो होटल्स वगैरह, ये भी खाली वो भी खाली। और माल रोड में मिनिमम लो दैन लेव ये सब हो रहा है। लो दैन में चल रहा है भाई। ग्रेटर दैन में चलता तो ज़्यादा मज़ा आता, इक्वल में भी चलता तो ज़्यादा मज़ा आता, मगर ये तो लो वेस्ट में चल रहा है यार। तो मैं तो यहाँ से वापस बढ़ता हूँ यार। अचानक ही मुझे मेरी
बात याद आई, मैं यहाँ से वापस बढ़ना चाहता हूँ, घर की ओर को निकल जाता हूँ, क्योंकि अब तो फ़ायदा ही है घर जाने का। आखिरकार घर पहुँच गया हूँ। ठंड अच्छी है, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, और भाई बर्फबारी की संभावना ज़्यादा है, मगर मौसम क्लीन है भाई। सितारे तक का आजकल साफ दिख रहे हैं। जैसे ना मौसम होता है एकदम क्लीन, आसमान वैसा दिख रहा है, एकदम टच हो रहा है। तो अब करते हैं कल का वेट, फिर परसों का वेट, क्या पता स्नोफॉल कल ही हो जाए। तो मिलते हैं तो मैं अगली वाली वीडियो में। सो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करना ना भूलें। ओनली ऑन रियोलियो ब्लॉग्स या @नैनीताल वावा ब्लॉग्स पर। तो मिलते हैं दोस्तों तुम्हें अपनी अगली वीडियो में। सो बाय।